हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 11:15 बजे का ये टाइम हो रहा है। घर के सारे काम निपट चुके हैं और अब मेरी तैयारी हो रही है डुग्गू की मालिश करने की। तो उसकी मालिश करूँगी, फिर उसके बाद उसको नहलाऊँगी। और आज मैंने उसके लिए अलग सा ऑयल निकाला है और अलग सा पाउडर, मतलब आज नहीं कल निकाल दिया था। तो जैसे सरसों के ऑयल से ना आजकल गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको ना ये मसाज ऑयल मिला हुआ था। जो किट मिलती है ना, जो मैंने आपको दिखाया भी था जब उसको किट मिली थी पूरी, जिसमें उसको कपड़े, ये जो है पाउडर, सोप वगैरह सब मिला था, ऑयल मिला हुआ था। तो इससे मैं इसकी मालिश करूँगी। हल्का भी रहता है, काफ़ी अच्छा भी रहता है ये। तो सबसे पहले तो मैंने जूड़ा बना लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। इतनी भयंकर गर्मी में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सच में। तो यहाँ पे थोड़ी देर उसके साथ मस्ती करूँगी, थोड़ा खेलूँगी, उसके बाद जो है ना उसकी मालिश मैं कर लूँगी। हमारा ऊपर वाला रूम है ना, तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने ना उसको एक कॉटन का सैंडो पहना के रखा हुआ था। और बाकी देखिए यहाँ पे उसके साथ मेरी मस्ती चल रही है। छोटे बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं सच में। और ये ऑयल ना काफ़ी अच्छा है। जैसे सरसों के ऑयल से मैं उसकी मालिश कर रही थी ना, वैसे तो मैं जैसे उसकी मालिश करती थी उसके तुरंत बाद मैं उसको नहला देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन फिर भी सरसों का ऑयल ना थोड़ा सा हार्ड रहता है, एकदम चिपचिपा रहता है, उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। तो ये ऑयल काफ़ी अच्छा है, तो इससे मैं इसकी मालिश कर लूँगी अच्छे से पहले, और उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी। अपनी डुगू की मैंने मालिश कर ली है। मालिश करके उसको फिर से मैंने कपड़े पहना दिए हैं। अभी थोड़ी देर में उसको नहलाऊँगी मैं, और तब तक हस्बैंड ने बोला कि मैं नहा के आ रहा हूँ, मेरे कपड़े प्रेस कर लेना। उनके भी ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया है, तो उनके कपड़े मैं प्रेस कर लूँगी। आज उनने भी ऑफ़िस के कपड़े चेंज करने थे। सर्दियों में मतलब वही एक दिन छोड़ के वो ऑफ़िस के कपड़े चेंज करते हैं, लेकिन गर्मी में ना डेली ही चेंज करना होता है, क्योंकि एकदम पसीने की स्मेल आ जाती है या फिर चिपचिपे हो जाते हैं ना पूरे कपड़े पसीने की वजह से। तो यहाँ पे मैं उनके कपड़े प्रेस कर लूँगी। और ज़्यादा प्रेस करना तो मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा आता नहीं, पर हाँ इतना आता है कि चलो काम चलाओ हो जाता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे शर्ट में मैंने प्रेस कर ली है। ये शर्ट ना काफ़ी अच्छी है, इसमें मतलब ज़्यादा प्रेस करने की इतनी वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। जो कॉटन का होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें जैसे मैं एक बार प्रेस मार देती हूँ तो बहुत अच्छे से जो है इसमें प्रेस हो जाती है। साथ में मैंने पैंट में भी प्रेस कर ली है। और अब मैं उनके लिए बनाऊँगी ऑफ़िस के लिए टिफ़िन। सुबह रोटी बना ली थी, रोटी सब्ज़ी तो सुबह ही बन गई थी, लेकिन हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। दिन में चावल वो बहुत कम ही लेके जाते हैं, फ्राइड राइस लेके जाते हैं या फिर रोटी ही लेके जाते हैं। तो अभी मैं रोटी बना दूँगी, और उनके जब जाने का टाइम होता है ना, एक तरफ वो रेडी होते हैं, दूसरी तरफ मैं फटाफट से उनके लिए ना रोटी बना लेती हूँ। तो वो बोलते भी हैं कि मॉर्निंग में बना लिया करो, हालाँकि रोटियाँ वैसी ही हो जाती हैं तब तक दिन तक करके, लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता। मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत तो रोटियों में ना फ़र्क रहता ही होगा, सुबह से बनाई हुई में और तभी तुरंत बनाई हुई रोटी में। तो एक साइड में ना डो के लिए पानी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए फटाफट से रोटियां बना दूँगी ऑफ़िस के लिए। हस्बैंड के लिए ऑफ़िस के लिए रोटियां बनाई, उनका टिफ़िन पैक करके उनको भेजा ऑफ़िस के लिए, और डू के लिए पानी भी गर्म हो गया था, तो फटाफट से मैं उसको नहला के भी लेके आ गई हूँ। तो बाहर धूप थी बालकनी में, तो बालकनी में उसको नहला देती हूँ। उसको नहला के मैं लेके आ चुकी हूँ। अब जो है उसको कपड़े वगैरह में पहना लेती हूँ। और अभी ना मैंने फ़ैन बंद कर रखा था, तो गर्मी भी होने लग गई थी। अगर थोड़ी देर में फ़ैन बंद कर दे रहे ना तो गर्मी होने लग जाती है। सुबह शाम तो मतलब शाम को तो ऐसे ठीक है, लेकिन जो है दिन में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, ऐसे धूप लग रही है ना, तो गर्मी हो ही रही है दिन में। तो ये चलिए अभी यहाँ पे मेरा डुग्गू नहा के रेडी हो चुका है। उसके सर को अच्छे से मैं पोंछ लूँगी। नहाने के बाद ना अब बच्चों का फेस, नाक, कान अच्छे से साफ़ कर लो, ताकि बिल्कुल भी पानी वगैरह ना जाए। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि नहलाते टाइम थोड़ा बहुत कान में पानी जाने का डर रहता है नहलाते टाइम ना, तो मैं कान, नाक, आँख अच्छे से उसके पोंछ लेती हूँ। और एकदम खड़ा कर लेते हैं उसको नहलाने के बाद ना, तो फिर पानी जाने का डर कम रहता है। और मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ नहलाने के बाद ना, नहाने से पहले उसकी मैं मालिश कर लेती हूँ। नहलाने के बाद मैं एक क्रीम लगा देती हूँ उसको पूरे बॉडी में। उसके पास वैसे बॉडी लोशन तो है बेबी हिमालय का, लेकिन मैंने अभी जो है ना क्रीम है तो मैं इसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर नहलाने के बाद ऑयल लगाओ ना फिर स्किन चिपचिपी हो जाती है। तो ये मैं क्रीम लगाने के बाद फिर ऊपर से पाउडर लगा दूँगी, तो फिर ठीक रहता है। वरना फिर बच्चे भी ना
ना एक तो बोल नहीं पाते हैं, रोके ही सारी बातें बनाते हैं, चाहे उनको गर्मी हो रही है, चाहे उनको कोई भी दिक्कत हो रही है। तो पूरी बॉडी में अच्छे से उसका क्रीम वगैरह लगा दिया है और बाकी अब मैं यहाँ पे पाउडर लगा दूँगी, उसको कर दूँगी रेडी और फिर उसके बाद थोड़ी देर में ना मैं उसको सुला दूँगी। अभी टाइम वही जो है 11:45 बजे का हो गया होगा और बाकी अभी मैं उसको सुला दूँगी। फिर मुझे थोड़ी देर में ना निक्कू को लेने के लिए भी जाना है। तो आजकल मैं उसकी मालिश ना तभी करती हूँ और नहलाती तभी हूँ जब मुझे निक्कू को लाने जाना होता है। उसके 1 घंटे पहले ही मैं उसकी मालिश वगैरह करके नहला के तभी जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना वो आराम से सो जाता है। वैसे तो वो सोया रहता है, उठता नहीं है बीच बीच में। तो और मालिश वगैरह कर दो ना बच्चों की, तो बच्चे और भी अच्छे से सोते रहते हैं, उनको और भी अच्छे से नींद आती है। जिस दिन नहला दो उस दिन तो बच्चे फिर उठने का नाम ही नहीं लेते, इतनी अच्छी उनको नींद आती है। और मालिश करने के बाद ना बच्चे बहुत थक जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी, तो फिर अच्छा लगता है। तो पूरे फेस पे मैंने उसका पाउडर लगा लिया है। थोड़ा सा सर में भी हल्का सा ऑयल लगा लूँगी, वही ऑयल लगाऊंगी जिससे मैंने मालिश करी थी, क्योंकि सरसों का ऑयल हार्ड होता है थोड़ा सा। बस थोड़ा सा सर को मैं इस तरीके से प्रेस कर लूँगी ताकि सर थोड़ा सा गोल रहे। वैसे तो बच्चों का सर ना फिर अपने आप शेप में आ जाता है, लेकिन फिर अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी होती है ना। तो ये देखिए मेरा डुग्गू बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका है। उसको नहला के मैंने थोड़ी देर जो है लिटा दिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में। और अब फटाफट से ना मैं एक तरफ दाल भी चढ़ा लूँगी। फिर स्कूल से आने के बाद ना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि 1 बजे निक्कू की छुट्टी होती है, फिर आते आते ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। वही 1:15 तो हो ही जाता है घर आते आते ना। तो फिर जो है फिर टाइम लग जाता है थोड़ा खाना बनाने में। फिर कभी कभी तो जैसे उसको छोड़ के मतलब लेके आती हूँ ना, उसके बाद ही जो है मैं वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं ना मुझसे वीडियो एडिट हो पाती है, घर का काम भी रहता है, फिर बच्चा है उसकी मालिश वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो कभी कभी तो जैसे उसको फीड कराती हूँ उसी टाइम मैं वीडियो एडिट भी करती हूँ, तो इसमें भी जो है ना प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब तक डुग्गू उठा हुआ है तब तक मैं जो है दाल भी बनने के लिए रख देती हूँ। अगर मैं बाद में रखूँगी ना तो फिर ये रहता ना डर रहता है, जब ये रहता है कि बच्चे सोए रहें तब बच्चे ज़्यादा उठते हैं। जब कहीं जाना होता है या फिर ये मन करता है कि बच्चे सोए रहे हम ये काम कर लेना, तब बच्चों का डर लगा रहता है कहीं उठ ना जाए, और उसी टाइम बच्चे उठते भी हैं। तो मैं दाल चढ़ा दूँगी और दाल भी वही अरहर मलका और साथ में मूंग की दाल, वो सब मैंने मिक्स करके बना दी है। एक तरफ दाल बनने के लिए रख दी है, दाल भी जल्दी से बन जाएगी और तब तक मैं डुग्गू को फीड कराती हूँ और उसको सुला देती हूँ। दाल भी हमारी बन चुकी थी, थोड़ा बहुत मैंने अपनी वीडियो का भी काम कर लिया था और फिर मैं चली गई थी निक्कू को लाने के लिए। निक्कू का स्कूल का भी टाइम हो गया था, तो लेने के लिए मैं ही जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, तो रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा डर लगता है। वरना जो निक्कू के साथ लड़की पढ़ती है ना उसकी मम्मा ले आती है उसको, लेकिन मैंने उनको खुद ही बोला, मैंने कहा प्लीज़ रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, उनकी भी बच्ची है, 2 बच्चों के साथ रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उन्हीं के साथ जाती हूँ मैं स्कूटी में, बस 5 मिनट लगते हैं आने जाने में। और डुग्गू सोया रहता है आराम से, उसकी मालिश करी रहती है ना। और वैसे भी अभी मैं आई थी ना तब भी वो सोया हुआ था। घर आके निक्कू इतना खेल रही थी, हल्ला वगैरह कर रही थी। हमने लंच किया, मैं भी थोड़ा दिन में रेस्ट किया, मतलब उसको ऐसे ही सोए सोए में मैंने फीड करवाया था, तो उठा नहीं था। अभी तो उसकी नींद काफ़ी अच्छी है, अभी तो सोया रहता है, तो थोड़ा सा टेंशन कम है। टेंशन तो क्या, टेंशन तो रहती है जब एक बच्चा घर में रहता है तो मतलब वही है कि माँ का दिल है तो हर बच्चे में बराबर ही रहता है। निक्कू की मुझे उतनी ही टेंशन रहती है और घर पे वो रहता है तो उसकी भी मुझे उतनी ही टेंशन रहती है कि कहीं उठ ना जाए, कहीं रोने ना लग जाए। और साथ में निक्कू की भी वही टेंशन रहती है कि रोड वगैरह क्रॉस कैसे करेगी, क्या करेगी, तो वही है। और आजकल क्या हो रहा है ना, दूध फट जा रहा है, तो अभी मैं लेके आई ना, मैं तुरंत से ही दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। कल तो हस्बैंड शाम को लेके आए थे, तो मुझे लगा शायद सुबह का दूध होगा, तो सुबह से रखा हुआ होगा या फिर आते आते फट गया होगा, मतलब गर्मी इतनी है। लेकिन अभी मैं जैसे ही लेके आई ना और मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा और ये दूध भी फट गया। तो मतलब दूध में ये हमने बात भी करी थी ना उनसे भैया से, तो उन्होंने बोला था कि हाँ दूध ना उनकी कोई गाय भी आई होगी ना, तो फिर उसका दूध भी वो लोग ना मिक्स करके दे देते थे, मतलब डेयरी में वहीं घर से ही मिक्स होके आ रहा था, तो उनको भी पता नहीं था। शायद उन 2-3 जगह से और से भी शिकायत आई होगी ना, तब उन भैया ने पता किया घर पे, तो बोला कि आपसे सही आएगा करके। तो फिर आज तो फट ही गया था दूध, फिर शाम को हस्बैंड लेके आएंगे। फ़िलहाल चले घर आते ही पानी की प्यास इतनी ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने निक्कू के लिए पानी निकाल लिया है। और आज अर्थ डे इनके स्कूल में सेलिब्रेट किया था, तो फिर वो अपना फ़्रॉक पहन के गई थी और गर्मी इतनी हो रही थी, तो उसने बोला मम्मा आप ना मुझे चेंज करा दो, तो फिर मैंने उसको चेंज कराया है। और बाकी
वो चली गई थी अपना हाथ मुँह धोने के लिए। और घर आते ही सबसे पहला काम मेरा यही रहता है उसकी बुक्स चेक करना और उसकी डायरी चेक करना कि कुछ मिला तो नहीं है काम, या फिर डायरी में मतलब कुछ चीज़ें लिखी तो नहीं है। इससे छुट्टी वगैरह का भी आता है ना, वैसे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, लेकिन डायरी वगैरह दे रहे हैं और मैं फिर वही चेक करने लग जाती हूँ कितना उसको होमवर्क मिला है, क्या क्या मिला है। तो मेरे ना पहले से ही आदत है, जब तक मैं उसकी एक बार बुक चेक नहीं कर लेती, बैग पूरा अच्छे से चेक नहीं कर लेती ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। फ़िलहाल चलिए अभी मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम के 4 बजे। दिन में थोड़ी देर लंच करने के बाद रेस्ट किया, वही पौने 4 बजे के करीब हम उठ गए थे और 2:30 बजे के करीब मैं नीकू को सुला देती हूँ। और मैं सोचती हूँ उसको जो है ना मैं 3:30 बजे तक उठा दूँगी, लेकिन वही 3:30 बजे तक उठाते उठाते पौने 4 तो आराम से हो ही जाते हैं। होता ही है बच्चों के साथ, एकदम से उठने का मन नहीं करता है। थोड़ा इधर से उधर वो मुड़ेगी, पलटेगी अल्टेगी, तो फिर उसके बाद मुँह हाथ धो के आएगी, फिर वो पानी पीती है, आराम से हम दोनों पानी पीते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको पढ़ने बिठाती हूँ। साथ में डुगू भी उठ गया था, वो रोने लग गया था और उसको भी भूख लग गई है, तो मैं उसको फ़ीड करवाऊँगी और साथ में नीकू को जो है पढ़ाई भी कराऊँगी। तो कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं ना कि दी आप कैसे मैनेज कर लेती हो, और हमसे तो नहीं हो पाता, इतना छोटा बच्चा है आपका और आपकी बेटी भी है स्कूल जाने वाली, बड़ी बेटी है, तो आप 2 बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हो, आपको थकान नहीं लगती है क्या? तो देखिए सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। जब खुद पे सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं ना, तो हर लेडीज़ उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाने की कोशिश भी करती है। साथ में ज़िम्मेदारियाँ ना निभानी भी पड़ती हैं। सिचुएशन हर इंसान को सारी चीज़ें सिखा देता है। और अगर आप भी खुद को जैसे थका-थका फ़ील करते हो या फिर बहुत ही वीकनेस सा फ़ील करते हो ना, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट अपना ना एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपना एक रूटीन बना लेते हैं ना, तो उस रूटीन में हमारा क्या होता है ना कि हमारे लिए खुद के लिए भी हमें टाइम मिल जाता है, घर के कामों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। घर के काम तो लगातार चलते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पूरा घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, तो खुद की बॉडी भी ना थक जाती है। अगर आप सुबह शाम अपने लिए 15 से 20 मिनट निकाल सकते हो ना, तो वो बहुत होता है आपकी बॉडी के लिए, खुद के लिए मी टाइम निकालना। तो इससे क्या होगा ना, आप खुद भी एनर्जेटिक फ़ील करोगे, खुद को भी अच्छा फ़ील होता है, अपने घर भी आप अच्छे से सँभाल पाओगे, बच्चे को भी अच्छे से सँभाल पाओगे। क्योंकि ये होता है ना, इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस टाइम पे जो मूड स्विंग्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी उस फ़ेज़ से गुज़री हूँ और मैं भी गुज़र रही हूँ। कभी-कभी होता है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने बच्चों का फ़ेस देख के ना फिर सारी थकान, सारा चिड़चिड़ापन ना सब गायब हो जाता है। बस वही है, थोड़ा अपने माइंड को शांत रखिए और पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए और खुद के लिए टाइम निकालिए। खुद को भी टाइम दीजिए घर के कामों के साथ-साथ, जिससे कि आपको थकान थोड़ा कम लगेगी। आप थका-थका थोड़ा खुद को फ़ील कम करेंगी। तो कुछ-कुछ आदतें कहिए या बदलाव कहिए अपनी लाइफ़ में लाएँ, और मतलब एक कुछ-कुछ बदलाव और कुछ आदतें जब हम अपनी बदलते हैं ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है और बहुत सारी जो है ना पॉज़िटिविटी आती है, लाइफ़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते-करते मैं निक्कू को पढ़ाई भी करवा ली थी, उसके बाद वो अपना खेलने पे लग गई थी, तो उसको वही 1 घंटा मैं पढ़ाती हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैं पढ़ाती हूँ। 4 बजे से मैंने उसको पढ़ने बिठा रखा था, तो वही मतलब काम कर लेती हूँ पहले। अब जो भी उसका लिखने का रहता है होमवर्क वो कर लेती हूँ, फिर उसका जो भी रीडिंग करने का वो रहता है वो मैं उसका करवा देती हूँ। तो 5:30 बजे तक या पौने 6 बजे तक मैं उसको आराम से पढ़ाती हूँ। उसके बाद वो अपना खेलने लग जाती है और वो अपना खेल रही थी, तब तक यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए। थोड़ी देर मैं भी उसके साथ खेलूँगी, बातें वगैरह करूँगी। बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी बातें सुनो, जो आपसे कह रहे हैं उनके साथ खेलो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने जो बचपन का टाइम हो ना, वो हम बच्चों के साथ जी लेते हैं। तो फिर कुछ टाइम बाद, फिर थोड़ी देर बाद जो है ना उसका टीवी देखने का टाइम हो जाता है, तो 1 घंटा फिर वो टीवी देखती है और फिर मैं करूँगी डिनर बनाने की तैयारी। डिनर में बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी, जो कि दूध फट गया था। कल भी हमने पनीर ही खाया था, क्योंकि कल भी दूध फट गया था, तो आज मैं पनीर की भुर्जी बनाऊँगी। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।